हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का 8th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज को करने से पहले हम जो है इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे और इसके जो कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज है उनके बारे में हम जो है इंट्रोडक्शन में जानेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन। पहले तो ये जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है और ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है ट्राई, फिर गॉन और तीसरा शब्द है मैट्रन। तो ट्राई का मतलब क्या होता है? 3, या आप ट्रायंगल कह सकते हैं, 3 या ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल की साइड्स भी 3 ही होती है ना, तो इसको 3 भी कह सकते हैं या ट्रायंगल। और गॉन का मतलब होता है साइड्स और मैट्रन का मतलब होता है मेजर, यानी कि 3 साइड्स का मेजरमेंट। यानी ये सारा जो ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल पर निर्भर करता है। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे होता है हमारा, देखिए ये हमारा ट्रायंगल, यहाँ पे ए बी सी। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है? जो ये ट्रायंगल होता है हमारा 90 डिग्री का ट्रायंगल होता है। ये वाला ट्रायंगल हमेशा हमारा 90 डिग्री का होता है। ये होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो सारा चैप्टर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू हम करेंगे और इसमें बेसिकली हमें ये बताना है, इसमें बेसिकली जो है साइड्स और एंगल्स के बारे में बात की जाएगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। तो अभी आगे हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में क्या होते हैं, हमारे जो है 6 फॉर्मूलाज होते हैं। तो इनका नाम आपने सुना होगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो इनका जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाकर दिखाना है, तो वो कैसे बनेगा वो देखते हैं। तो इससे पहले क्या करेंगे, तो पहले ये थीटा देखेंगे। थीटा जो है हमारा, थीटा ये भी जो है ग्रीक भाषा का ही शब्द है और इसका थीटा का यूज कैसे होता है। अभी मैंने जो है थीटा को मैंने ट्रायंगल सी मान लिया। ठीक है, तो सी ट्रायंगल सी मान लिया, थीटा मैंने यहाँ पे रखा। तो राइट एंगल ट्रायंगल्स को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है? ये पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व किया जाता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस। ठीक है, यही फार्मूला होता है। अभी जहां पे हमने टी ट्रायंगल को हमने थीटा माना है, तो जो एंगल को हम थीटा मानेंगे उसकी बिल्कुल ऑपोजिट साइड होगी, जो वो होती है परपेंडिकुलर, यानी कि P। तो जिस एंगल को हम थीटा मानेंगे उसकी ऑपोजिट साइड वाली होती है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के बिल्कुल साथ होता है बेस। तो ये हमारा बेस हो गया और ये कौन सा रहेगा, ये हमारा हाइपोटेन्यूज। तो अभी इसका यूज हम इसमें कैसे करेंगे, तो देखिए पहले मैं इसको सारे इसके जो फॉर्मूला है वो मैं लिखता हूँ, बाद में बताऊंगा आपको ये कैसे आए। तो साइन थीटा होता है हमारा P/H। तो साइन थीटा होता है हमारा P/H और कोस थीटा होता है B/H और टेन थीटा होता है P/B और कोसेक थीटा होता है H/P और सेक थीटा होता है H/B और कॉट थीटा होता है B/P। तो अभी ये देखिए, अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये हमने कैसे निकाला, जो साइन थीटा और बाकी सबकी वैल्यूज ये कैसे निकाली। ठीक है, तो इसको निकालने का बहुत आसान तरीका है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज लिख के बता रहा हूँ। तो मैं आपको एक फॉर्मूला नोट करवा रहा हूँ, उसको आपने याद रखना है, उसकी सहायता से हम जो है इसको निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे आपको सबने लिखना है P B P H H B। तो ये इस चीज का यूज करके हमने ये निकाला है। अभी इसको याद कैसे करना है, अभी पहले मैं आपको बताता हूँ इसको याद कैसे करना है, फिर मैं बताऊंगा इसमें ये सब कैसे आए। तो इसको हम याद करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, क्या है?
पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, तो ये देखिए P/H जो है हमारा P/H, ये क्या हमारा साइन थीटा आ गया, और B/H क्या आ गया, B/H क्या आ गया हमारा कोस थीटा, और P/B क्या आ गया हमारा टेन थीटा। ठीक है, तो ये हमने इसको ऐसे याद करना है। आपको अगर याद नहीं रहता है ये सीधा कि हमने ये कैसे निकाला, तो आपको मैंने सिंपल ट्रिक बताई है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यानी कि P जो है ऊपर आएगा और HB जो है नीचे आएगा। ठीक है, अभी ये तो हमने ये तीन तो निकाली, ये वाले कैसे आए? ठीक है, तो बिल्कुल सेम है, ये इनका जो है इन तीनों का जो है ये रेसिप्रोकल होता है। तो ये यहाँ पे हमने निकाला था P/H साइन थीटा, तो ये कोसेक थीटा होता है जो ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो ये देखिए यहाँ पे आएगा H/P, मतलब उल्टा लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पहले आएगा हर हर भोले और नीचे आएगा पंडित बद्री प्रसाद। तो यहाँ पे पहले क्या आ गया, हर आ गया, ऊपर क्या आ गया पंडित, और सेक थीटा में क्या आ गया फिर हर आ गया, और नीचे क्या आ गया भोले, मतलब इसका उल्टा लिखेंगे, जैसे कि हर हर भोले पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको इसको ऐसे याद रखना है। तो ये तो हो गया इसके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में। अभी मैं आपको ये आगे और चीज बताता हूँ जो हमें याद करने पड़ेंगे और वो भी काम हमें जरूर आएंगे। तो ये फॉर्मूला मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, अभी आगे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में और क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 कोसेक थीटा। ठीक है, और कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, साइन थीटा। कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, साइन थीटा। मतलब ये एक दूसरे के जो है रेसिप्रोकल होंगे, मतलब इसको उल्टा करके लिख सकते हैं। अगर मैं इसको देखिए, तो अभी देखिए इसको अगर मैं कोसेक थीटा को उधर ले जाऊं तो साइन थीटा इधर आ जाएगा, तो अगर साइन थीटा को उधर रख लीजिए तो कोसेक थीटा नीचे आ जाएगा। तो ये एक दूसरे के जो है रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो कोस थीटा होता है, कोस थीटा होता है वो 1/सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और जो सेक थीटा होता है वो होता है 1/कोस थीटा का रेसिप्रोकल। ठीक है, ये तो हो गया कोस थीटा साइन थीटा के बारे में, और एक हमारा था टेन थीटा। तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल कौन सा होगा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/कोट थीटा, और कोट थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/टेन थीटा। तो ये सभी जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे मैंने आपको सीधा याद करने का मैंने तरीका बताया, स्टार्टिंग में हमने पहले लिखे, पहले आप एक साइड पे लिख लीजिए साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, आप एक साइड पर लिख लीजिए। दूसरी साइड पर लिखिए पहले कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा, और बाद में लिखिए कोट थीटा। तो आपको ये ऐसे याद रहेगा कि साइन थीटा के सामने आता है कोसेक थीटा, मतलब ये उसका रेसिप्रोकल होता है, और कोस थीटा के सामने आता है सेक थीटा। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और टेन थीटा के सामने आता है कोट थीटा, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और मैंने आपको ये फॉर्मूला तो बता ही दिया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इस ट्रिक को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये आगे हमें जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करें उसमें बहुत काम आएगा। ठीक है, तो चलिए अभी आगे इसके फॉर्मूलाज जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो अभी हमने जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में क्या होता है, हमें एंगल्स की वैल्यू भी दी होती है। तो हमें वो वैल्यू क्या होती है, एक तो होता है हमारा 0 डिग्री, एक होता है 30 डिग्री, एक होता है 45 डिग्री, एक होता है 60 डिग्री, एक होता है 90 डिग्री। तो हमें जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के एंगल दिए होते हैं, तो वो एंगल होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज किसकी निकाली थी, तो निकाली साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज इनकी निकाली थी ना, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और था कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा।
ठीक है। तो हमें जो है इनके एंगल्स शो करके दिखाने हैं कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अभी यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू होगी वो हम ये मान के चलेंगे। तो साइन थीटा की जहाँ पे पहले आएगा साइन 0 डिग्री कितना होता है वो बताना है, फिर साइन 30 डिग्री कितना होता है वो बताना है, ठीक है। ऐसे हम इनको सॉल्व करेंगे। अभी इनकी वैल्यू कैसे निकालनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आपको सिर्फ साइन थीटा के वैल्यूज बताऊंगा कि क्या होगी, उसके बाद जो है उसकी सहायता से साइन थीटा की जो वैल्यूज आएंगी उसकी सहायता से हम बाकी सारी जो वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा की मैं आपको नोट करवाता हूँ। तो लिखिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू होगी 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होगी 1/2 और साइन 45 डिग्री की होगी 1/√2 और साइन 60 डिग्री की होगी √3/2 और साइन 90 डिग्री की होगी 1। तो बस आपको जो ये मैंने लाइन लिखवाई है इसको आपको याद रखना है। अभी इसके आगे कैसे सॉल्व करना है, बाकियों की वैल्यू इसकी मदद से हम कैसे निकाल सकेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। बस आपको क्या करना है, अभी कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है ना, तो क्या करेंगे पीछे से वही नंबर लेना शुरू करेंगे। तो जो पीछे वाला नंबर आएगा साइन 90 डिग्री की वैल्यू होगी जो वो होगी कोस 0 डिग्री की वैल्यू। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू थी 1, तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी 1, यानी कि पीछे से नंबर उठाएंगे, ठीक है। तो फिर क्या था √3/2, तो कोस 30 डिग्री क्या आएगा √3/2 और कोस 45 डिग्री क्या आएगा 1/√2 और कोस 60 डिग्री क्या आएगा 1/2 और कोस 90 डिग्री क्या आएगा 0, ठीक है। समझ आया ना। बस आपको पीछे वाले नंबर से स्टार्ट कर लेना है। जो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होगी वो होगी कोस 0 डिग्री की वैल्यू और जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगी वो कोस 30 डिग्री की वैल्यू होगी, यानी कि बस पीछे वाले नंबर जो है आगे लाते जाना है। तो अभी आगे देखते हैं टेन थीटा की वैल्यू। टेन थीटा क्या होता है हमारा, टेन थीटा होता है जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आपको ये भी नोट करके रखना है। टेन थीटा जो होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा होता है, ठीक है। टेन थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कोस थीटा। एक मैंने आपको बताया था कि टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/cot थीटा, तो उसकी जरूरत ही हमें कई आगे क्वेश्चन में पड़ सकती है। और ये भी चीज आपको याद रखनी है कि टेन थीटा जो होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम नोट करेंगे। तो टेन थीटा जो था साइन थीटा ओवर कोस थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू थी 0 और कोस थीटा की वैल्यू थी 1, यानी कि 0/1। तो 0/1 क्या होता है 0। अभी टेन 30 डिग्री की वैल्यू देखिए, तो साइन थीटा है हमारा साइन 30 डिग्री 1/2 और कोस 30 डिग्री कितना है √3/2। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/√3, क्योंकि 2 ऊपर चला जाएगा और √3 जो है नीचे आएगा, तो क्या आ गया 1/√3, ठीक है। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/√2 और 1/√2, यानी कि अपॉन में तो कितना आ गया 1। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1। और इसको जब सॉल्व करेंगे √3/2 और 1/2, तो कितना आ जाएगा √3 और 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी। तो tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी इन्फिनिटी। तो अभी आगे देखिए कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा के लिए मैंने क्या बताया था आपको, कोसेक थीटा क्या होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/, यहाँ लिख सकते हैं 1/sin थीटा। तो जो साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री की वैल्यू होगी, हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 1/0 कितना होगा, तो साइन 0 डिग्री कितना होगा इन्फिनिटी, ठीक है, क्योंकि 1/0 था तो इन्फिनिटी आ गया। और कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो 1/2 था, तो 1/2 को हम जब 1/1/2 लिखेंगे तो कितना आएगा 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। और कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे था 1/√2, तो कितना आ गया √2, ठीक है। और कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 2/√3, ठीक है। रेसिप्रोकल करना है ना हमें, और इसका क्या आ गया 1 ही आ गया, क्योंकि 1/1 क्या होता है 1 ही रहता है, ठीक है।
तो ये हमारी होगी कोसेक थीटा की वैल्यूज होगी। तो अभी हमने कोसेक थीटा की वैल्यू निकाली, अभी हमारा सेक थीटा और कोट थीटा की वैल्यूज रह गई हैं। तो सेक थीटा के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर कोस थीटा का, कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो जो कोस की वैल्यू है उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 1 ओवर 1 कितना हो गया 1, तो सेक 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी 1, और यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ गया 2 ओवर रूट 3, और 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ गया √2, और 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ गया, रेसिप्रोकल मतलब आपको उल्टा करना है उसका, ठीक है। तो अभी सेक 90 डिग्री की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, हम सेक 90 डिग्री की वैल्यू करनी थी तो 1/cos थीटा होता है उसका रेसिप्रोकल। तो अभी 0 इसका जो करेंगे 0 है, 1/0 कितना होता है इन्फिनिटी, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना है 1/0 होता है हमेशा इन्फिनिटी, ठीक है। अभी हमें जो है कोट थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कोट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ये होता है tan थीटा का, ठीक है। तो 1/tan थीटा ही मैंने यहाँ पे लिख के रख दिया है, ठीक है। अभी हम जो है 1/0 मैंने आपको पहले ही बताया, अभी 0 है ना 1/0 हो जाएगा क्योंकि कोट थीटा tan थीटा को रेसिप्रोकल है। तो 1/0 कितना होगा इन्फिनिटी, और 1/√3 का जब हम रेसिप्रोकल निकालेंगे यानी कि 1 ओवर √3, तो ये ऐसे हो जाएगा 1, तो 1 नीचे रह गया और √3 जो है ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा √3। अगर रेसिप्रोकल ऐसे ना पता चले ना तो 1 लिख के उसके नीचे 1 ओवर √3 यानी कि मैंने जैसे आपको ये लिखा है ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं। अगर सीधा आपको नहीं सॉल्व कर पा रहे, कोई दिक्कत आ रही तो ऐसे लिख लें, ठीक है। अभी आगे कोट 45 डिग्री की वैल्यू बतानी है। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या थी 1, और 1 ओवर 1 क्या होता है 1। तो कोट 45 डिग्री की वैल्यू और tan 45 डिग्री की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। अभी √3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 ओवर √3, ठीक है। और लास्ट में क्या था इन्फिनिटी, और अभी क्या 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, ये होता है 0। 1 ओवर 0 जो होता है वो होता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी 1 ओवर इन्फिनिटी जो होता है वो होता है हमेशा 0। तो ये भी आपको बातें याद रखनी है। तो ये हमारा जो है ट्रिग्नोमेट्री का टेबल वो ऐसे हम इसको करेंगे, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूले सारे याद रखने हैं, बस आपको मेन चीज़ क्या करनी है, साइन की वैल्यू जो मैंने आपको लिखवाई ना इसको मतलब अच्छे से याद करके रख लीजिए। कुछ भी नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। तो पहले क्या लिखेंगे हम 0, उसके बाद क्या लिखेंगे 1/2, उसके बाद क्या लिखे 1/2 लिखा है तो आगे क्या आएगा 1/√2, उसके बाद आएगा √3/2 और लास्ट में क्या आएगा 1, ठीक है। तो पहले सबसे पहले 0 आएगा, लास्ट में आएगा 1, बीच में आपको ये वैल्यूज याद रखनी है। कोस थीटा कैसे निकालेंगे आगे, उसकी वैल्यू बस जो साइन की वैल्यू हम उसकी मतलब बैक से स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होगी वो कोस 0 डिग्री की वैल्यू होगी। तो आप इसको ऐसे इसको नोट कर लेना। और आगे tan थीटा जो है, tan थीटा के लिए मैंने आपको बताया tan थीटा के लिए होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा, ये होता है tan थीटा के इज इक्वल टू होता है, और tan थीटा का रेसिप्रोकल भी होता है 1 ओवर कोट थीटा, ठीक है। तो उसका भी यूज होगा। तो इसको फॉर्मूले को निकालने के लिए आप इसका साइन थीटा ओवर कोस थीटा करेंगे तो ये आपका ये बन जाएगा। और कोसेक थीटा के लिए मैंने आपको बताया रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, तो इसका आपको साइन थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल कर देना है। और सेक थीटा होता है कोस थीटा का रेसिप्रोकल, तो आपको यहाँ पे कोस थीटा का रेसिप्रोकल कर देना है। और जो कोट थीटा है और इसको tan थीटा का रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक है। अभी इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ, जो हमें एक्सरसाइज में आएंगे तो वो आपको देख लीजिए कैसे आएंगे, ठीक है ना। चैप्टर ये बहुत बच्चे कहते हैं बहुत मुश्किल है, पर ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। इसमें आप स्कोरिंग आराम से कर सकते हैं। बच्चों का क्या होता है मन में डर होता है कि ये बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, पर मैं सच में बताऊं तो ये बहुत आसान चैप्टर है। तो मैं खुद इस चैप्टर से बहुत डरता होता था कि मुझसे ये चैप्टर नहीं होगा, पर मैंने जब इसको समझ के करना शुरू कर दिया तो ये आसानी से ये चैप्टर मैं आराम से कर पा रहा था। तो ये बहुत इजी चैप्टर है। अगर आपको फिर भी इसमें कुछ नहीं समझ आता तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपको दोबारा से ये करवा सकता हूँ, ठीक है।
तो अभी मैं आपको ये बताता हूँ इसका यूज़ कैसे होगा, मतलब कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। वो आपको ये पूछ सकता है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, इसकी वैल्यू बताइए। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमने निकाली है 1/2 और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या हमने निकाली थी, इसकी भी 1/2 ही होती है। तो क्या आ गया हमारा आंसर 1/4। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू बस ऐसे निकालेंगे, हम उसमें ये यूज़ करेंगे। अभी आगे देख लेंगे इसमें और कौन से पॉइंट बाकी रह गए हैं जो हमें एक्सरसाइज में काम आएंगे। तो इसको मैं रब कर देता हूँ पहले। तो बच्चों आगे हम और जान लेते हैं इसमें और हमारे क्या क्या चीज़ें रह गई हैं। तो एक फार्मूले हमारे और होते हैं, तो देखिए क्या होता है फार्मूला, एक साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 होती है। ठीक है, और एक होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू होती है 1। पर क्या आपका एंगल होना चाहिए 0 डिग्री लेस देन इक्वल टू ए लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, और इसके बाद होता है कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इसके लिए क्या होगा 0 डिग्री लेस देन इक्वल टू ए लेस देन 90 डिग्री। तो आपको ये फॉर्मूले भी याद रखने हैं। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा काम कौन सा फॉर्मूला आएगा, वो आएगा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। सीधा आपको जब फॉर्मूला हम जब सॉल्व करेंगे ना, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आपका एंड में ये चीज़ बन जाएगी। तो हमें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू बता देनी, सीधा क्या होगी 1। और ऐसे ही जो है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, उसकी वैल्यू 1 होती है। और कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर। ठीक है, अभी और इसमें क्या बाकी रह गए वो देख लेते हैं। तो बच्चों अभी आगे देखिए, आगे क्या है, आगे है साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। तो अभी देखते हैं कि ये वैल्यू कैसे आई, साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए कैसे आया। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, अभी ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया इसमें। तो हमने लास्ट में स्टार्टिंग में किया था जो ट्रायंगल सी को हमने थीटा माना था। तो अभी क्या करेंगे, हम ट्रायंगल ए को जो है हम थीटा मानेंगे। तो एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया था कि जो जहाँ भी आपका जो एंगल होगा, यानी कि कोई भी एंगल जो आपका होगा जिसको आप थीटा मानेंगे, उसकी बिल्कुल सामने मतलब ऑपोजिट साइड जो होती है वो होता है आपका परपेंडिकुलर। तो अभी हमने जो है ए को थीटा माना है, तो इसका ऑपोजिट क्या हो गया ये, तो ये होगा हमारा परपेंडिकुलर। और इसके बिल्कुल साथ वाला क्या होगा बेस, और ये होगा हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो जो थीटा मानेंगे, थीटा के बिल्कुल सामने वाला जो एंगल होगा हमारा वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और उसके परपेंडिकुलर के साथ वाला बेस। तो अभी ये देखते हैं कि इसकी वैल्यू साइन 90 डिग्री माइनस ए की वैल्यू कॉस ए कैसी है। तो अभी देखिए, अगर मैं ए प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख लूँ, ठीक है, ए प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख लूँ। ठीक है, तो अभी हमने इतना लिख लिया। अगर मैं सी की वैल्यू इधर ही रख लूँ, यहाँ पे लिख लूँ मैं 90 डिग्री, ए को मैं उधर ले गया तो क्या आ गया 90 डिग्री माइनस ए। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 90 डिग्री ए माइनस ए है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम साइन सी लिख सकते हैं ना, साइन सी, क्योंकि 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर आ रहा है, सी की वैल्यू है। तो मैंने यहाँ पे सी लिख दिया। ठीक है, तो आपको समझ आ गया ना कि सी कहाँ से आया। तो ये हमने जो इसको सॉल्व किया तो 90 डिग्री माइनस ए की वैल्यू किसके इक्वल टू आ गया सी, और साइन सी क्या है कॉस ए के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे आ गया। अभी आगे देखिए, अगर ऐसा हो कि कॉस 90 डिग्री माइनस ए, तो कॉस 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर होता है, साइन ए के। ठीक है, तो इसमें क्या है, थीटा का एंगल चेंज हो जाएगा, तो cos 90 डिग्री माइनस ए किसके इक्वल टू आएगा, साइन ए के। ऐसे ही होता है tan 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर होता है, ये होता है cot ए के। और cot 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर होता है,
वो होता है tan a के। ठीक है, ये होगा tan और कोड के लिए। आगे होता है sec 90 डिग्री माइनस a, वो होता है cosec a के बराबर। और जो cosec a होता है, cosec 90 डिग्री माइनस a होता है, वो होता है sec a के। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ अलग से फॉर्मूले। ठीक है, तो आपको इनको भी याद रखना है। ये सारे जो है आपको बहुत एक्सरसाइज में काम आएंगे। अकेली एक्सरसाइज में नहीं, ये 10th क्लास के बाद भी आपको काम आएंगे। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत से क्वेश्चन आपको आएंगे और ये मुफ्त के नंबर हैं। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ध्यान से करो इसको। कोई भी चीज़ नहीं समझ आती मुझको बताओ, मैं आपको दोबारा से करवाने के लिए तैयार हूँ। आप कभी भी मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज़ बता सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों चैप्टर से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। और जब इसको आप दोबारा करके देखोगे ना, आपको खुद से ये समझ आने लग जाएगा। तो कब तक इस चैप्टर से डरते रहोगे, या आगे भी कोई भी चैप्टर होगे, कब तक डरते रहोगे? सिर्फ चैप्टर ही नहीं, आगे हम मतलब कोई भी चीज़ हो, हमें अगर हम उससे डरते रहेंगे तो हम कुछ तो कर ही नहीं पाएंगे। पहले उसको करो, कोशिश करके देखो। अगर कोशिश करके भी नहीं हो रहा तो दोबारा से कोशिश करो, कभी ना कभी तो होगा ना वो। तो इसलिए चैप्टर को दोबारा से करके ज़रूर देखना। ठीक है, और कभी भी ज़िंदगी में हारना नहीं है, किसी भी चीज़ से डरना नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ मैं आपसे अब इजाज़त लेता हूँ। तो मिलते हैं हमारी अगली क्लास के साथ। और हाँ, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, ताकि जब भी मैं कभी वीडियोस डालूँ आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास के साथ। थैंक यू।